नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है स्टूडेंट कॉर्नर और हमारे साथ गुरु तेग बहादुर इंटर कॉलेज की 12th क्लास की स्टूडेंट मौजूद हैं, डॉली भट्ट। डॉली, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो डॉली से दोस्तों आज हम बात करेंगे। डॉली एक बहुत ही क्रिएटिव लड़की है, बहुत सोचने समझने वाली लड़की है, चिंतन मनन खूब करती है समाज पर। समाज की जो भी दिक्कतें उसे अपने आसपास दाएं बाएं दिखाई देती है या कहीं कोई अन्याय होता हुआ दिखाई देता है तो वह चुप नहीं रह पाती है और थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाती हैं, जो कि युवा की एक पहचान भी होनी चाहिए, एग्रेसिव होना। क्योंकि जो खून होता है युवा खून, वो कहीं पे गलत होने पर जरूर खोलना चाहिए, है ना। तो डॉली अक्सर कहीं न कहीं लड़ती भिड़ती आपको सच्चाई के लिए दिख जाएंगी। स्कूल से भले ही आते जाते हों, भले ही ऑटो में हों, कहीं भी हों, तो बहुत एक संजीदा और बहुत सचेत इंसान है। तो अभी डॉली ने एक बहुत अच्छी पहल की थी। हम देखते हैं कि आए दिन हल्द्वानी शहर में बहुत तरह के जो मानसिक विक्षिप्त जो लोग होते हैं वो घूमते हुए हमें दिख जाते हैं। उसमें महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं। तो वो शहर के एक खूबसूरत शहर पर एक तरह से वो एक दाग है, एक धब्बा है। क्यों ना हम उनके लिए कोई शेल्टर्स होम दें, हम उनको ठीक करने की कोई कवायद करें। क्यों हम इस तरह से लोगों को घूमने देते हैं। और कई साल पहले डॉली, मुझे याद है कि एक बार एक विक्षिप्त महिला ने एक दादाजी के साथ एक बच्चा मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था तो उसको पुल से नीचे धक्का दे दिया था, उसकी डेथ हो गई थी। तो विक्षिप्त लोग हैं, कुछ भी हादसा हो सकता है। उन हादसों से बचने के लिए भी हमें जरूरी है कि ऐसे लोगों को हम शेल्टर्स होम तक पहुंचाएं, कोई शेल्टर्स होम उसके लिए डेवलप करें। तो डॉली ने ये पहल अभी की है, इसमें वो बहुत बड़े बड़े स्तर तक पहुंची है। डीएम, एसडीएम, डीआईजी से लेकर कहाँ उसने एप्लीकेशंस लगाई हैं और उसमें अभी जवाब भी आया है। तो उस पर हम आज बात करेंगे। डॉली, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। और हमारे हेलो हल्द्वानी के श्रोताओं के लिए आपको कुछ कहना हो? नमस्कार। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जहाँ भी आपको मानसिक विक्षिप्त लोग दिखे, जहाँ भी जिसको भी आपकी मदद की जरूरत है, आप उनकी मदद के लिए आगे रहिए। क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करेंगे तब दूसरा हमारी मदद करेगा। जी, क्या बात है। तो डॉली, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? कब से आपको ये विक्षिप्त लोगों के प्रति द्वेलना एक शुरू हुई कि इनके लिए कुछ करूं? एक बार जब मैं स्कूल से आ रही थी तो मैंने देखा एक बहुत ही रिच इंसान कार से बाहर निकल के बहुत ही मानसिक विक्षिप्त एक मानसिक विक्षिप्त ने उनकी गाड़ी को टच करा तो उन्होंने उनसे बहुत ही बदतमीजी से बात की। उनसे पोलाइट होने की जगह उनसे बहुत ही बुरा व्यवहार किया। तब से मेरे दिल को ठेस पहुंची कि एक तो वो खुद अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे और दूसरा आप रिच होकर भी उनसे कितने बुरी तरीके से बात कर रहे हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिग्री होल्डर एंड एजुकेटेड पर्सन। तो वो जो इंसान थे वो सिर्फ डिग्री होल्डर थे, वो एजुकेटेड नहीं थे। तो मुझे ये लगा कि मैं अगर इनके लिए मेरी एक एप्लीकेशन से, मेरी एक पहल से इनकी कोई मदद हो सकती है तो मैं वो जरूर करूंगी। तो तब आप स्कूल से क्या आ रही थी, घर को या घर को आ रही थी मैं स्कूल से। जी 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 जी। उसके बाद क्या किया फिर आपने, अगला स्टेप? जी, मैंने अपने पापा से बात की क्योंकि मेरे पापा इन चीजों में बहुत ही एक्टिव रहते हैं। मेरे पापा बहुत ह्यूमैनिटी में बहुत ही आगे रहते हैं। तो मैंने अपने पापा से बात की तो मेरे पापा ने मुझे सुझाव दिया कि अगर आपको इन लोगों के लिए कुछ करना है तो पहले आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी, पहले आपको ग्राउंड लेवल से काम करना शुरू करना पड़ेगा। ओके, तो फिर आपने क्या किया? फिर मैंने और पापा ने मिलकर एप्लीकेशन लिखी। हम लोग डीएम के पास गए, हम लोग बहुत ऑफिसरों के पास गए। हम लोगों ने एप्लीकेशन एसएचआरसी में लिखी, एनएचआरसी में लिखी। अभी हमने एक एप्लीकेशन महिला आयोग में भी लिख रखी है। जी, क्योंकि जो कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो मानसिक विक्षिप्त महिलाओं के साथ भी बहुत बुरी चीजें होती है जो कि नहीं होनी चाहिए, वो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यौन हिंसा भी उनके साथ होती है और तरह की हिंसाएं भी होती हैं। तो महिला आयोग का ये मामला तो बनता ही है संज्ञान लेने का। तो फिर जिला स्तर से क्या क्या आपको प्रतिक्रिया मिली है इस पे अभी तक? जी, हमें एसएचआरसी का रिप्लाई आ गया है, एनएचआरसी का भी आ गया है। बस उनका रिटर्न रिप्लाई बहुत जल्दी आने वाला है और हमें खुशी है कि उनका रिप्लाई आया। उनने इस बारे में कुछ सोचा क्योंकि जो हमारे ग्राउंड लेवल के में जो अधिकारी थे वो इतने चिंतन मनन नहीं करते हुए दिखाई दिए हमें। वी आर ग्लैड कि हमें
SHRC और NHRC से रिप्लाई आया। अब हम देखते हैं कि हमारा अगला कदम क्या होगा। जी। अगर हमारा कोई रिप्लाई नहीं आता है ग्राउंड लेवल के ऑफिसरों से, तो एटलीस्ट वी कैन फाइल अ केस, हमें लगता है। ओके। तो जिला स्तर से, जिलाधिकारी के स्तर से कोई अच्छा रिस्पांस आपको मिला है कि जी हम नहीं, इनके लिए? हमें कोई, मैं टू बी ऑनेस्ट, हमें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। उन्होंने मेरे से बात करने की जगह पुलिस थाने में वो लेटर भेज दिया, बल्कि उन्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको पुलिस थाने में जाना पड़ा? जी। और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मुझे नहीं लगता था कि मेरा पुलिस थाने में जाना जरूरी था बिन माता पिता के। तो आपको वहाँ पे क्या बताया गया? हमें क्या बोला गया? वहां से भी हमें कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। वहां से हमें बोला गया कि हम तो सिर्फ छोटे छोटे अधिकारी हैं, हम सिर्फ यहाँ से लेटर सिर्फ थाने में, दूसरे थाने में ट्रांसफर कर सकते। तो डॉली, क्या समझ में आया इस पूरी प्रक्रिया में आपको कि क्या बहुत कठिन है काम करना? काम तो कठिन नहीं है, लेकिन काम एक चैलेंजेबल है, क्योंकि जहां तक हम सोचते हैं लोग इतना इस चीजों के बारे में सोचते नहीं है। लोग सीधे अपना रास्ता तय करते हैं और जहां तक उन्हें पहुंचना होता है वो वहां तक निकल लेते हैं। वो देखते नहीं है कि रास्ते में कौन है, किसे हमारी जरूरत है। लोग क्या ये बात है, नहीं क्या बात देखते। है। ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही, बहुत संजीदा बात, कि हम हमारी प्राथमिकताएं हमने तय कर रखी हैं। हम हैं, हमारी नौकरी है, हमारे बाल बच्चे हैं, हमारा परिवार है। दैट्स इट। इवन पड़ोस तक भी हम लोग चुगली करने से या कई तमाम चीज़ों से बाज नहीं आते हैं कि अरे क्या करना है ना। तो ये तो बड़ी बात होगी कि रास्ते में आपको कौन कैसे लोग मिल रहे हैं। तो वो बिल्कुल ही हम, मतलब कोई अगर एक्सीडेंट होकर भी गिरा है तो हम सोचते हैं कि अपना निकल लें। हाँ, क्योंकि वो उस केस में पढ़ना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं हम क्यों ही पढ़े, हमारा काम निकल रहा है बस। जी। तो ऐसा समाज तो ये बनते बनते बना है, यहाँ तक पहुंचा है। पहले से इस तरह के लोग नहीं हुआ करते थे, है ना। तो अब इस समाज को हमें ऐसा और ज्यादा ये बदतर हो उससे बचाना है, क्योंकि अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। कभी भी किसी को भी मदद की जरूरत हो सकती है, जैसे कि आपने कहा। तो डॉली, और क्या क्या आपके हैं आगे के लिए? एम क्या है पढ़ाई में? अभी आप 12th में हैं, PCM आपकी है, अच्छी परसेंटेज आपकी 10th में आई है। तो इस बार क्या उम्मीद आप कर रही हैं और आगे करियर के बारे में क्या सोचा है? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। जी। मैंने सोचा उसी के बारे में और मैं वही करूंगी। तो आजकल भूकंप की खबरें काफी आ रही हैं। जी। तो इसको लेकर कुछ आपका मन बना, या कब से मन था जियोलॉजिस्ट बनने का? जी, मेरा जब से केदारनाथ में जो आपदा आई तब से मेरा जियोलॉजिस्ट बनने का मन था। मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी थी जानने की, वो क्यों आया, वो हमारे इन्वायरमेंट में लोगों ने कितने हद तक बोलते नहीं है कि यूज कर लिया, एक्सप्लॉइट कर लिया हमारे नेचर को। जितना हमारा नेचर का अंदर उतना वो नहीं था दम की, उतना एक्सप्लॉइट कर लिया गया हमारे नेचर को हर तरीके से। आप जैसे किसी के भी बारे में आपने माइंड्स को इतना एक्सप्लॉइट कर लिया, आपने हर चीज में नेचर को इतना पॉल्यूट हो गया है नेचर। जी। वो तो वहां से आपका मन किया कि मुझे जियोलॉजिस्ट बनना चाहिए। तो आपने कुछ खोजा कि जियोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना होगा आपको? जी, उसके लिए मुझे ऑब्वियसली 12th में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। जी। और उसके लिए आगे हम देखेंगे कि हम बैचलर में क्या, जो बैचलर ऑफ जियोलॉजी में जा सकते हैं। ओके। उसके अलावा और कहाँ की तैयारी आप कर रही हैं? CUET का एग्जाम आप देंगी? JNU का देखेंगे, JNU का भी हम सोच रहे हैं। जी। अगर हमारा वहां हो जाता है तो हम आगे, हमारे लिए आगे और रास्ते खुल जाते हैं कि हम सोसाइटी के लिए वर्क करें, क्योंकि JNU। तो और क्या विषय आपको पसंद है? PCM तो आपने ली ही है, क्या पसंद से ली है या जबरन थोपी गई है? नहीं, मैंने पसंद से ली है ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा हमेशा से मेरी बायोलॉजी अच्छी थी, लेकिन मैं मैथ्स ही पढ़ना चाहती थी। तो मैंने, एक होता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था जितना मैथ्स में था। जी। तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो जबरन थोपी ही गई है। मैथ्स मेरा अच्छा है। अच्छा जी। तो इसके बाद ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आप लेंगी आगे? कोई ह्यूमैनिटीज में आपका इंटरेस्ट है? अभी तो नई शिक्षा नीति में आप इस तरह की चॉइसेज मिल गई हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा है अगर जो करना चाहता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इंसान का फोकस एक सब्जेक्ट में होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में वो मास्टर करना चाहता है। क्योंकि उसके लिए अगर उसने वो चीज अच्छी, एक चीज आप अच्छे से कर लो तो आपके लिए स्कोप बहुत होते हैं वही चीज में आगे करने का। आपके साथ की गर्ल्स भी क्या क्या करना चाहती हैं? किस तरह की बातें करती हैं आपस में, स्कूल में? कैसा हो गया युवा? आपको क्या लगता है कि कुछ और उसमें तब्दीली? युवा अपने ही हद तक सीमित रहना चाहता है, मुझे ऐसा लगता है। आजकल के युवा अपने ही हद तक सीमित रहना चाहते हैं। आजकल के युवा ना ही दूसरों से ज्यादा बात करना चाहते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में बात करना चाहते हैं,
अपनी चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल जितना भी युवा ने संसाधन देख लिए हैं, जैसे मोबाइल है, वो अपनी चीजों में और अपने मोबाइल में व्यस्त रहना चाहता है। यहाँ तक कि जब कोई रिश्तेदार आए तो उनसे भी बात करना नहीं पसंद करता है, जो कि मुझे लगता है जो कि गलत है। हाँ, मेहमान आते हैं तो वो पैर छूने के लिए बच्चे बुलाए जाते हैं बकायदा। हाँ। उसके बाद फिर वो अपनी ही जगह पे चले जाते हैं। जी। तो ना तो उनका बड़ों से कोई इंटरेक्शन होता है। जी। और कई बार ये भी लगता है कि बच्चों की बड़ों से दोस्ती तो संभव ही नहीं है, उनके साथ बच्चों को क्या करना है। तो आपको ये लगता है कि बच्चों को कई बार बड़े लोगों के साथ संगत लेनी चाहिए? लेकिन जितना बच्चे नहीं सोच पाते बड़ों के बारे में, बड़ों को भी बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें आपके पास हैं कहने के लिए, लेकिन वक्त कम है। फिर अगली बार हम आपसे मुलाकात करेंगे, आपके स्कूल में हो सकेगा तो आएंगे। तो कुछ और संदेश हो चलते चलते हमारे तमाम लिसनर्स के लिए? जी, बी काइंड टू एवरीवन, मुझे ऐसा लगता है। आप सबके साथ काइंड रहिए, ह्यूमैनिटी दिखाइए, लोगों की मदद कीजिए, जो लोग आपकी मदद के लिए तत्पर हैं, जो आपकी मदद के लिए बैठे हैं, क्योंकि एक मदद दूसरे की जिंदगी बदल सकती है। आपकी एक मदद। क्या बात है। और इसी से ये धरती, ये दुनिया भी बची रहेगी। तो डॉली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त हमारे तमाम श्रोताओं के साथ इतने कीमती विचारों के साथ साझा करने के लिए। आपका धन्यवाद। जी, तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। जैसे कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।